ओह बॉय, तुम खुद को एक प्राचीन शहर के रहस्यमयी खंडहरों में पाते हो। तुम अपने अभियान के इकलौते सदस्य हो जो यहां तक पहुंच सका है। तुम एक अंधेरी भूल भुलैया में चल रहे हो जब गलती से एक जाल सक्रिय हो जाता है। वाह, वह कैसी अजीब आवाज थी। अचानक एक विशाल पत्थर तुम्हारी ओर गलियारे में लुढ़कता हुआ आता है। तुम जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़ते हो, मलबे के ऊपर से कूदते हो। एक आखिरी दौड़ और तुम एक कमरे में पहुंचते हो। यह किसी खजाने का कमरा लगता है। चारों ओर सोने के सिक्के और रत्न बिखरे पड़े हैं। तुम आश्चर्यचकित होकर देखते हो। यह तो इतना धन है कि तुम दशकों तक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन चमकते सोने में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मलबे में पड़ा एक पुराना दीपक तुम्हें आकर्षित करता है। जैसे ही तुम उसे उठाते हो, दीपक हिलने लगता है और एक विशाल जिन्न उसमें से बाहर निकलता है। तुम्हें एक इच्छा मांगने का मौका मिलता है। हाँ, सिर्फ एक, क्योंकि यह जिन्न थोड़ा आलसी है। कोई बात नहीं, तुम मांगते हो इतनी अधिक धनराशि कि तुम कभी भी उसे खर्च न कर सको। जिन्न ताली बजाता है और गायब हो जाता है। डिंग, तुम्हारे फोन पर एक संदेश आता है। तुम्हारे बैंक खाते में एक ऐसा बड़ा अमाउंट आ गया है कि स्क्रीन पर भी पूरा नहीं दिख रहा। तुम सतह पर वापस आते हो और अपना फोन निकालते हो। अब तुम देखना चाहते हो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, और वहां सूची के सबसे ऊपर तुम्हारा नाम चमक रहा है। संख्या इतनी बड़ी है कि अंत में बस 3 बिंदु दिख रहे हैं। अब घर लौटने का समय है और पैसे उड़ाने का भी। सबसे पहली चीज, एक हवाई जहाज का टिकट, एक्स्ट्रा लेगरूम सीट। ना, बहुत सस्ता है। फर्स्ट क्लास अभी भी सस्ता है। क्यों ना अपना खुद का प्लेन खरीद लिया जाए, अरब शहजादे की तरह। तुम एक विशाल एयरबस A380 खरीदते हो जिसे निजी जेट में बदलवाया जाता है। इसमें एक सर्पिल सीढ़ी, लिफ्ट, 4 VIP कमरे, एक कंसर्ट हॉल, एक तुर्की स्नान गृह और एक पार्किंग एरिया भी है। तुम पेमेंट बटन दबाते हो और तुम्हारा प्लेन रनवे पर तैयार खड़ा है। तुम चेक करते हो, बैंक अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जिन्न ने कोई धोखाधड़ी नहीं की। तुम घर की ओर उड़ते हुए सोचते हो, और क्या क्या खरीदा जा सकता है। कार, घर, थोड़ा सोचने की जरूरत है। देश में लैंड करने के बाद बस या टैक्सी पकड़ना? हरगिज नहीं। तुम अपनी नई खरीदी हुई बुगाटी की ओर बढ़ते हो। $18.6 मिलियन की कार। अब तुम्हारा छोटा सा अपार्टमेंट भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें एक गगनचुंबी इमारत चाहिए। दुनिया की सबसे महंगी गगनचुंबी इमारत अबराज अल बैत $16 अरब में बनी थी, लेकिन तुम $20 अरब खर्च करते हो ताकि उसका रिकॉर्ड तोड़ सको। निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी रहने के लिए जगह चाहिए। इसीलिए तुम न्यूयॉर्क सिटी के 172 मेडिसन एवेन्यू पर $1 अरब में एक पेंट हाउस खरीदते हो। तुम अब तक $17 अरब खर्च कर चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बैंक बैलेंस जस का तस है। अब थोड़ा मजा करना चाहिए। तुम दुनिया की सबसे महंगी चीजें खरीदते हो। सबसे दुर्लभ हीरो से जड़ा हुआ घड़ी, $55 मिलियन। एक और कार, इस बार $70 मिलियन की पुरानी फरारी। एक बेसबॉल कार्ड $3 मिलियन का। क्यों नहीं, $450 मिलियन में लियोनार्डो डा विंची की एक पेंटिंग भी ले लेते हो। अरे, गलती से लियोनार्डो डिकैप्रियो ना कह देना। यह भी तुम्हारी टोकरी में चला जाता है। शॉपिंग करते करते थक जाते हो, अब थोड़ा आराम चाहिए। तुम $610 मिलियन में हवाई द्वीप खरीदते हो, एक विशाल शहर जितना बड़ा। अब इसमें जाने के लिए तुम एक नया विमान खरीदते हो, एक बोइंग 747, वही मॉडल जो राष्ट्रपतियों के लिए होता है। $660 मिलियन। सब तुम्हारा। तुम अपने निजी विमान में उड़ते हुए महसूस करते हो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अब जब द्वीप पर पहुंचते हो तो सोचते हो, क्यों ना एक शानदार यॉट भी ले ली जाए। सबसे महंगी यॉट जो सोने से बनी है, और इसमें एक टी-रेक्स के हड्डियों से बना बेडरूम है। $5 अरब में तुम्हारी हो जाती है। लेकिन द्वीप वीरान है, इसलिए तुम $3 अरब में एक भव्य महल बनवाते हो और एक और अपने मेहमानों के लिए। अब तुम अपनी शानदार यॉट में घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है। तुम आसमान की ओर देखते हो और सोचते हो, चलो सितारों की ओर चलते हैं।
तुम $52 मिलियन देकर एक रॉकेट की टिकट खरीदते हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन थोड़ा उबाऊ लगता है। इसीलिए तुम $150 बिलियन में एक नया स्पेस स्टेशन बनवाते हो, जिसमें स्पा और मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं। अब तुमने दुनिया के सारे सबसे अमीर लोगों से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, फिर भी बैंक बैलेंस जस का तस है। अब तुम सोचते हो मंगल ग्रह चलते हैं। $2.5 बिलियन और खर्च करके तुम पहले इंसान बन जाते हो जो मंगल की धरती पर कदम रखता है। लेकिन वहां भी कुछ खास करने को नहीं है, इसलिए तुम वापस आ जाते हो। अब तुम्हारी सभी गगनचुंबी इमारतें बन चुकी हैं। न्यूयॉर्क शहर में तुम्हारा घर बीच में चमक रहा है। तुम एक विशाल संगमरमर के फर्श वाले बेडरूम में लेटे हो, जहां प्राचीन चीनी फूलदान और फव्वारे हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय खुशी के। अब तुम अपने दोस्तों और परिवार के लिए भी अलग अलग गगनचुंबी इमारतें बनवाते हो। यहां तक कि अपनी प्यारी बिल्ली के लिए भी एक प्राइवेट पेंट हाउस बनवाते हो। जब जगह खत्म हो जाती है तो तुम रेगिस्तान में अपना खुद का शहर बनाते हो। रेगिस्तान में जहां बस रेत ही रेत थी, अब एक आलीशान शहर उग आता है। इस शहर में तुम्हारा नाम लिए हुए रेस्टोरेंट्स की एक चेन है। सड़कों पर तुम्हारे चेहरे वाले होर्डिंग लगे हैं और सबसे ऊंची इमारत पर तुम्हारी एक विशाल मूर्ति भी है। लेकिन शहर लगभग खाली है। तुम सड़कों पर अपनी सुरक्षा गाड़ियों के काफिले के साथ घूमते हो। रात के खाने में $3 मिलियन का ब्लूफिन टूना खाते हो। अब एक फिल्म बनाने का मन करता है अपने ऊपर। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अब तक $400 मिलियन में बनी थी, लेकिन तुम $1 बिलियन खर्च कर डालते हो और सबसे महंगे एक्टर्स को हायर करते हो। जब फिल्म बनती है तो थिएटर में बस एक दर्शक होता है, तुम खुद। और फिल्म देखते देखते तुम स्क्रीन पर पॉपकॉर्न फेंकने लगते हो। फिल्म पसंद नहीं आई। तुम एक लंबे गलियारे में चलते हो, जहां दीवारों पर सबसे महंगी पेंटिंग्स लगी हैं। साथ ही दुर्लभ पुरातात्विक खोजों की प्रदर्शनी भी है। और फिर एक और फव्वारा। नहीं, अब तुम ठीक नहीं हो। तुमने खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन खुशी का एक कतरा भी हासिल नहीं किया। अब तुम वापस वहीं लौटने का फैसला करते हो जहां से यह सब शुरू हुआ था। हाथ में मशाल लिए तुम फिर से प्राचीन खंडहरों में जाते हो। वही खजाना कक्ष। वहां तुम्हें वह पुराना दीपक फिर से मिलता है। जैसे ही तुम उसे उठाते हो, जिन्न प्रकट होता है। वह तुम पर हंसता है। तुम उसके जाल में फंस गए थे। उसने तुम्हें असीमित धन इसलिए दिया था ताकि तुम पागल हो जाओ। लेकिन तुम फोन निकालते हो और डोनेट ऑल बटन दबा देते हो। उसी क्षण तुम्हारा सारा धन दुनिया भर के चैरिटी खातों में चला जाता है। अब वैज्ञानिक नई दवाइयों पर काम कर सकते हैं, पर्यावरणविदों को पृथ्वी बचाने के लिए ज्यादा फंड मिलते हैं और हर इंसान के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। जिन्न अब गुस्से में है। वह तुम्हें बिजली से मारना चाहता है, लेकिन तुम दीपक से उसे वापस कैद कर देते हो। घर लौटते हुए जब तुम टीवी चालू करते हो तो हर चैनल पर तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। तुम मानवता के उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हो। हजारों लोग तुम्हें धन्यवाद संदेश भेजते हैं। तुम मुस्कुराते हो और अपने दिल में एक सुकून महसूस करते हो। तुम्हें पता चलता है दूसरों की मदद करना ही सबसे सच्ची खुशी है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला व्हाट इफ आपकी सोच को बदल सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पल कुछ भी लेकर आ सकता है।